नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन इसी बीच एक सीट हॉट सीट बन गई है। जी हां, हम मोकामा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जिस पर पूर्व विधायक अनंत सिंह दांव ठोक रहे हैं। जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि वो जेडीयू की टिकट पर मोकामा से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब से कुछ ही दिनों बाद मोकामा में एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरा मोकामा होर्डिंग और बैनर से पटा पड़ा है। इसी बीच एक तस्वीर यानी एक जो पोस्टर है वो खूब सुर्खियों में है, जिसमें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह लाल पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ एनडीए के बड़े नेताओं के साथ ही ललन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर अब बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा के जो चुनाव है वो होने वाले हैं, चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में मोकामा की जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है। अब तारीखों के ऐलान और सीट बंटवारे से पहले ही इस सीट को लेकर रसाकसी तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि इस सीट की पहचान दबंग सीट के रूप में होती है। ऐसे में हर कोई इस सीट को जीतकर यह दिखाना चाहता है कि असली पावर उसी के पास है। ऐसे में बयानबाजी भी इस सीट को लेकर खूब हो रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब एक बात सामने आई है। उससे एक पार्टी के अंदर खलबली मचना तय माना जा रहा है। खबर यह है कि मोकामा के इलाके में पिछले दिनों पूर्व विधायक अनंत सिंह का भिड़ंत एक नए नवेले युवा जिसका नाम सोनू और मोनू बताया जा रहा है उससे हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और अनंत सिंह को कुछ महीनों के लिए जेल भी भेजा गया। इसके बाद अब सोनू मोनू दो भाइयों में एक भाई एक नेताजी के आवास पर बैठकर गप्पे लड़ाते हुए नजर आए हैं, जबकि न्यायालय ने उन्हें गोलीबारी कांड मामले में सजा सुनाई थी और उसका बड़ा भाई कई मामलों में आरोपी भी है। बिहार एसटीएफ की टीम ने उसे कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आई है वह अलग कहानी कह रही है। हम आपको बता दें, मोकामा को लेकर सोनू मोनू गोलीकांड की खबरें जरूर याद होगी। यदि नहीं याद हो तो हम बता देते हैं कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह AK-47 मामले में कोर्ट से रिहा हुए थे और अपने इलाके में रोड शो कर रहे थे। इसी बीच नौरंगा गांव के जैतपुर पंचायत के निवासी मुकेश सिंह ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह से मदद की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर अनंत सिंह ने मदद की और सोनू मोनू दो भाई उनके ऊपर अत्याचार करते रहे, इसी को लेकर मदद मांगी थी। इसी बीच जो अनंत सिंह है वो अपने रॉबिन हुड स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने सोनू मोनू के गांव पहुंचकर बातचीत शुरू की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ये जो बातचीत है वो विवाद में बदल गई थी और गोलीबारी हो गई थी। इसको लेकर कई सारे वीडियो जो थे वो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हुए थे, जिसके बाद सोनू मोनू गैंग के सोनू एक बड़े नेता के बीच अब बैठे हुए दिखाई दिए हैं, जबकि यह वही नेताजी हैं जो अपने इलाके के पूर्व विधायक को लेकर कहते हैं कि उनकी छवि आपराधिक है। ऐसे में जब कोर्ट की तरफ से गोलीबारी करने के मामले में सोनू मोनू का नाम सामने आया था तो काफी विवाद हुआ था। हम आपको बता दें, अनंत सिंह को लेकर ये नेता अक्सर ये कहते रहते हैं कि वो आपराधिक किस्म के हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें लड़ाना मुसीबत ला सकता है। इसी बीच अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोनू मोनू किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है। यह हो सकता है कि उनकी भावना नेताजी के साथ हो, लेकिन वे किसी राजनीतिक दल के सक्रिय एजेंट नहीं है। वे एक आम व्यापारी हैं। हालांकि इनके ऊपर कई मामले दर्ज है। इसके बावजूद यदि नेताजी उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो यह समझ से परे है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनू मोनू की पकड़ इस इलाके के सबसे बड़े नेता के साथ है। ऐसे में जब उनकी पकड़ सीधे बड़े नेता के साथ है
तो नेताजी के पास जाकर कोई बड़ा राजनीतिक कार्य करवाने की गुंजाइश कम ही है। ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी मामले को लेकर वो पहुंचे हो, लेकिन जब से ये तस्वीरें बाहर आई हैं, तब से ये एक अलग ही कहानी कह रही है। विधायक जी लगातार गोलबंदी को लेकर अब चर्चाओं में आ गए हैं। नेताजी को शांत करवाने के लिए इनका सहारा क्या लिया जा रहा है? बातें कई उठ रही हैं, सवाल कई हैं, जिसका जवाब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन जब से ये सारे सवाल उठे हैं, तब से जो बिहार की राजनीति है वो जरूर गर्मा गई है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।